हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का जो पार्ट 2 होता है ज्योमेट्री। आज इसका एक फ्रेश चैप्टर, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम लोग आज पढ़ने वाले हमारा लेक्चर नंबर 1। एंड इसके पहले आपको मैं बता दूं कि जो भी इसके पहले हमने पढ़ा है टोटली जो प्रीवियस वीक में हमारा जो मैथ्स था, उसमें हमने चैप्टर नंबर जो 2 था हमारा पैरेलल लाइंस, इसको टोटली हमने कंप्लीट किया हुआ था। तो जरूर से आपने वो वीडियो को देखे होंगे, जितने भी चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस थे जरूर से देखे होंगे एंड आपको अच्छा लगा होगा एंड समझ में भी आया होगा। तो आज हम लोग न्यू फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। आज इसका हम लोग लेक्चर नंबर 1 देखते हैं एंड क्या क्या पढ़ना है ये भी आपको बता दूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले, सबसे पहले आपको मैं एक थ्योरम पढ़ाने वाला हूं। तो थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, जिसमें आपको एक्सटीरियर एंगल को रिलेट करूंगा उसके रिमोट इंटीरियर एंगल से, एंड उसी के बेस पे एक एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद उसी के बेस पे एक एग्जांपल आपको कराऊंगा एंड आज का लेक्चर को यहाँ पे खत्म करूंगा। तो आपको बस यही करना है, हमारे लेक्चर को, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर वीडियो को एक थ्योरम के साथ। तो थ्योरम ये है, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। इसका हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग पहले थ्योरम का। ठीक है, थ्योरम ऑफ, एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता भी आपको। थ्योरम है थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ, एक ट्राइंगल का किस तरह से हम लोग एक्सटीरियर एंगल को उसके रिमोट इंटीरियर एंगल से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, ये हमें पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले इसका थ्योरम जो स्टेटमेंट है वो आपको मैं बता देता हूं। थ्योरम यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रहा नहीं हूं, हेडिंग डाल दिया मैंने। थ्योरम का स्टेटमेंट आपको सुनना है ध्यान से, आपके पास टेक्स्ट बुक भी जरूर से होगा, तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हो। तो थ्योरम ये बोलता है हमारा कि द मेजर ऑफ ए एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। कोई भी एक एंगल होता है, कोई भी ट्राइंगल होता है, उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स और उसके रिमोट एंगल से। अब इसका मतलब क्या होता है ये आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन इसके पहले यहाँ पे मैं एक डायग्राम को ड्रॉ करता हूं और उसके बाद आपको इसका मतलब समझाता हूं कि ये जो थ्योरम है रिमोट इंटीरियर एंगल, इसका मतलब है क्या और आपको करना क्या है, तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। तो लेट्स ड्रॉ हियर द डायग्राम फर्स्ट। तो डायग्राम जो हमारा दिया हुआ है बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, बेस लाइन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, और एक ट्राइंगल यहाँ पे प्लॉट करना है आपको। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। ओके, ठीक है, आप लोग स्केल से ड्रॉ करोगे तो ज्यादा स्ट्रेट बनेगा आप लोग का। ठीक है, इसका नाम दे दो आप लोग, जो भी आपको नाम देना है दे सकते हो, लेकिन बुक में जो लिखा है मैं वो नाम दे रहा हूं। ठीक है, इसका नाम है P Q एंड दिस इज R। ठीक है, ये PQR दे दिया आपने, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज नोन एज S पॉइंट। यहाँ पे एरो मार्क दे दो, ये खत्म होता है ट्राइंगल यहाँ पे। ओके, तो ये आपको समझ में आएगा डायग्राम क्या है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि इसका थ्योरम जो है आपका, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है क्या, तो स्टेटमेंट नॉर्मली यहाँ पे क्या बोला है कि द मेजर ऑफ ए एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन है आप देखोगे तो दिस वन PRS। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे PRS। तो ये जो आपको एक एंगल दिख रहा होगा PRS, ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, बाहर से एंगल है। तो ये जो PRS जो एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल है, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय रिमोट इंटीरियर एंगल? अंदर के एंगल तो आपको पता है, रिमोट अंदर के इंटीरियर एंगल कौन कौन से है, P भी है, Q भी है, R भी है। दिस इज नोन एज द इंटीरियर एंगल। लेकिन रिमोट इंटीरियर एंगल की बात करूं तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है PRS, इसको छोड़ के जो बचे हुए एंगल है अंदर के, जो कि है एंगल P और एंगल Q, ये दोनों एंगल जो है इसको बोलते हैं हम लोग रिमोट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब ये है कि आपका जो एंगल आपको दिख रहा होगा PRS, ये एक्सटीरियर एंगल है, उसका जो वैल्यू रहेगा इज इक्वल टू रहेगा सम ऑफ मतलब एंगल P और एंगल Q, ये दोनों को अगर प्लस कर दोगे तो उसके बराबर उसका वैल्यू आएगा। तो कैसे होगा ये हमें प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे। तो बारी बारी से क्या करते हैं, इसका स्टेटमेंट तो नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको रीड करके बता दिया स्टेटमेंट ने, उसका गिवन क्या है, उसका प्रूफ क्या कर रहा है हम लोग को, और उसका स्टेटमेंट प्रूफ के अकॉर्डिंगली इसको लिख के दिखाएंगे हम लोग। सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसका गिवन क्या दिया हमें कि ट्राइंगल PRS जो है एक एक्सटीरियर एंगल है। तो गिवन वी कैन राइट डाउन हियर गिवन। ठीक है, कि ट्राइंगल, सॉरी नॉट ट्राइंगल, हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, PRS क्या है हमारे लिए, एंगल है। तो एंगल हमारा PRS, ये जो एंगल है आपका PRS, ये जो एंगल दिख रहा है PRS, ये क्या है हमारे लिए, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, किसका, ये PQR का ट्राइंगल का है। आपने लिख दिया कि ट्राइंगल PQR का PRS क्या है हमारे लिए, एक्सटीरियर एंगल है। ओके, प्रूफ क्या करना है ये भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। टू प्रूव हियर, क्या प्रूफ करना है हमें कि आपका जो एंगल है PRS, ठीक है, एंगल जो PRS है, एंगल P
PRS वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल, जिसको बोलते हैं हम लोग रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है, मतलब प्लस के बराबर है। मतलब इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हो? एंगल PQR, ये वाला PQR, मतलब ये वाला आपका एंगल, दिस वन एंगल PQR, ठीक है। एंड दूसरा आपका जो है प्लस आपको क्या करना है? दिस वन एंगल, दैट इज RPS या फिर QPR आप बोल सकते हो। तो डायरेक्टली मैं QPR लिख रहा हूं, या फिर आप लिख सकते हो इसको QPR। ओके, तो आपका PQR मतलब ये वाला एंगल, फिर आपका QPR मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों को आप प्लस करोगे तो वो किसके बराबर रहेगा? PRS के बराबर रहेगा। ऐसा हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? ये तो आपने लिख दिया। प्रूफ क्या है, इसका क्या वैल्यू है, कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से करते हैं कि हम लोग को एक चीज पता है कि कोई भी ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं इनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। वी नो दैट ऑल एंगल्स सम इज 180 डिग्री, ये आपको पता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक लिख सकते हैं कि एंगल PQR ये वाला एंगल प्लस एंगल QPR प्लस एंगल का सिंबल डाल दो यहाँ पे, प्लस एंगल PRQ, ठीक है। प्लस एंगल PRQ जो है उसको हम लोग अगर लिखते हैं साथ में, तो इसका जो मेजरमेंट आएगा वो प्लस करके कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। करेक्ट है। इसको मैं बोल देता हूं हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये आपको पता है कि तीनों को मैं प्लस करूंगा, इसको और इसको, तो 180 डिग्री आएगा। पता है हम लोग को ऑल ट्राइंगल्स के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं प्लस करके 180 डिग्री आता है। ये हमारा प्रॉपर्टी है, पहले से पढ़ा है हमने। ओके, अब एक चीज हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपको ये एंगल नजर आ रहा है PRS ये वाला एंगल, और आपका एक एंगल है PRQ ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। तो ये दोनों क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे प्लस करके। क्यों? एंगल्स इन द लीनियर पेयर, ये भी आपने पढ़ा हुआ है पहले, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का जो चैप्टर था आपका, उसमें मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइंस में, ठीक है। तो हम लोग एक और चीज क्या बोल सकते हैं कि एंगल जो है आपका PRS प्लस जो एंगल है आपका दिस वन दैट इज PRQ, ये दोनों को भी प्लस करके 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा 180 डिग्री? इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं, लेकिन क्यों आएगा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? एंगल्स जो है वो क्या? एंगल्स इन लीनियर पेयर, LP लिख रहा हूं यहाँ पे, लीनियर पेयर में है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। करेक्ट है। अब ये जो दोनों है 1 और 2, दोनों से हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 1 और 2 हम लोग लिख सकते हैं कि इसका भी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है, इसका भी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारा इसका जो LHS है और इसका जो LHS है वो दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है ना। इफ राइट हैंड साइड इज इक्वल ऑफ बोथ द इक्वेशन, तो वी कैन इक्वेट द टू इक्वेशन ऑफ LHS, ठीक है ना। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि जो पहला इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है क्या है हमारा? एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल दिस इज एंगल PRQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू दिस वन, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एंगल PRS प्लस एंगल PRQ, ये हो जाएगा। करेक्ट है। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? यहां पे मैं थोड़ा सा मार्कर अपना चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब आपको ये करना है कि आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहां पे आपका एक एंगल PRQ नजर आ रहा है, इक्वल के ये साइड भी एक एंगल PRQ नजर आ रहा है, मतलब इक्वल के दोनों साइड एक ऐसा एंगल है जो कॉमन है, तो आप कैंसल आउट कर सकते हैं। इक्वल के ये साइड और ये साइड सेम होते तो हम कैंसल कर सकते हैं, तो एंगल PRQ एंड दिस एंगल PRQ गेट्स कैंसल्ड ईच अदर। तो यहां पे बचेगा क्या हमारे पास? एंगल PQR बचा ये वाला, प्लस बचा एंगल QPR बचा यहाँ पे ये वाला, इज इक्वल टू बचा यहाँ पे क्या बचा? एंगल PRS बचा। और आप ध्यान से देखोगे तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि एंगल जो PRS है वो इक्वल होना चाहिए एंगल PQR के प्लस एंगल QPR के, जो कि हम लोग ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, जो कि आपको प्रूफ करना था कि आपका जो एक्सटीरियर एंगल है PRS, एक्सटीरियर एंगल है, वो बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा किससे? रिमेनिंग रिमोट इंटीरियर एंगल। ये दोनों क्या है? रिमोट इंटीरियर एंगल है, P और Q। देखो Q एंड P ये हमारा रिमोट इंटीरियर एंगल है। तो इन शॉर्ट हमने प्रूफ कर दिया, और लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसके नीचे एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, जो कि है जो आपका थ्योरम था, क्या था कि द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। ऐसा आप लिख दोगे यहाँ पे, हैंस प्रूफ करके लिख दोगे, तो आपका जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफी सिंपल है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है फ्रेंड्स। डायग्राम याद रखना है, उसके हिसाब से प्रोसेस याद रखना है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। विद इन 5 मिनट्स आप लोग ये थ्योरम करोगे, एंड अगर 2 मार्क्स के लिए पूछेगा तो आप लोग 2 मार्क्स का 2 मार्क्स स्कोर करके निकल जाओगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग आगे की पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक प्रॉपर्टी होता है हमारा, तो प्रॉपर्टी ये है आपका, इसी के बेस पे जो कि मैं बता दूं आपको, जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। कोई भी ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है? तो एक ऐसा प्रॉपर्टी हमारा कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो होता है, लेट्स
टेक इट हियर कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या है, एंगल PRS है। ये जो एंगल PRS है ये हमेशा बड़ा होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं अलग से लिख के नहीं दिखा रहा हूं, यही थ्योरम के हिसाब से बता रहा हूं कि द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन केस ऑफ ए ट्राइंगल, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी गिवन ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमोट इंटीरियर एंगल। मतलब कि आपका जो भी ये PRS जो आया, मतलब ये जो PRS आपको दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल है, वो किससे बड़ा होगा, ये दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा होगा। मतलब चाहे आप एंगल QPR का जो वैल्यू आएगा वो ये छोटा रहेगा, मतलब PRS बड़ा रहेगा, चाहे वो PQR रहेगा वो भी PRS से छोटा रहेगा। इसका मतलब क्या है, हमारा जो PRS है, मतलब हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमेशा बड़ा होता है रिमोट इंटीरियर एंगल से। बस ये चीज आपको याद रखनी है और कुछ नहीं है हमारे ये वाले प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। अब इसको रफ कर लेते हैं और एक एग्जांपल है, आपको मैं फटाफट से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा और हमारा लेक्चर वीडियो को आज कंक्लूड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस वेट करना है, हम लोग एक एग्जांपल जो है फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लेट्स रफ इट डाउन। ओके, रफ हो गया। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को रीड करके दिखाऊंगा और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। ओके, क्या बोला है हमारा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है आप लोग को कि द मेजर ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो। मतलब एक रेशियो दिया हुआ है, एक ट्राइंगल का रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:6:7। 5:6:7। यहाँ पे क्या बोला है कि एक कोई ट्राइंगल है, उसके मेजर होते हैं, आपको पता है कोई भी ट्राइंगल में तीन ही साइड होते हैं, तो तीनों साइड का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 5:6:7 यहाँ पे दे दिया है। हमें पूछा है फाइंड द मेजर्स, हमें पूछा है मेजरमेंट बताओ, जो भी आपके ट्राइंगल के साइड्स रहेंगे उसका मेजर बताओ। कैसे निकालोगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि सर यहाँ पे तो 5:6:7 दे दिया, बस इतना बोल दिया और मेजरमेंट निकालो कोई भी ट्राइंगल का, कैसे होगा। बहुत इजी है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तीन वैल्यू की वजह से हम कैसे निकाल सकते हैं कोई भी ट्राइंगल का मेजरमेंट, जो कि होता है बहुत ज्यादा इजी। तो आपको करना यही है कि आपको बस इमेजिन करना है कि लेट्स टेक इट हियर, आपको एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। लेट द मेजर ऑफ ए ट्राइंगल, यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, लेट द मेजर ऑफ अ ट्राइंगल, कि जो भी आपका मेजर रहेगा आपका ट्राइंगल का रहेगा, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल, जितने भी एंगल्स होंगे, ठीक है, जो भी मेजर्स ऑफ एंगल्स होंगे यहाँ पे। और ये जो 5, 6, 7 दिया, ये क्या है, एंगल के मेजरमेंट दिए, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब 3 एंगल होते हैं, कोई भी ट्राइंगल ले लो, लेट्स टेक इट हियर ट्राइंगल हियर। यहाँ पे अगर ये ट्राइंगल है तो इसका समझ लो 5 दिया है, इसका 6 दिया हुआ है, इसका 7 दिया है, मतलब ये तीनों के तीनों क्या है 5:6:7 के फॉर्म में हमें दिए हुए हैं और हमें निकालना है इसका वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितना है कि तीनों के तीनों एंगल कितने हैं। तो यहाँ पे वही बोला कि मैंने मान लिया कि मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल आपको दिया हुआ है उसको मैंने मान लिया 5:6:7 है, तो उसको मैंने मान लेता हूं यहाँ पे x के फॉर्म में, जो कि मैंने माना 5:6:7x। क्यों, मुझे पता नहीं है ना कि 5:6:7 तो दिया, लेकिन किसके फॉर्म में है, तो x के फॉर्म में है, ऐसा मैंने मान लिया। ओके, अब ये मैंने मान लिया, तो आपको एक चीज पता है यहाँ पे, जो कि मैं लिख के दिखाऊंगा अब। यहाँ पे एक चीज आपको क्या पता है, जो कि है वी नो दैट इन एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल के अंदर तीनों के तीनों एंगल को जब हम प्लस करते हैं तो कितना आता है 180 डिग्री। तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स, जितने भी एंगल्स होते हैं ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें पता है, ठीक है। तो ऑल एंगल्स कितना है हमारे पास 5x, 6x, 7x, तीनों को प्लस कर दो आपस में, तो 5x प्लस 6x, ठीक है, प्लस 7x, ये तीनों को प्लस करके कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। ओके, तो आप देख लेते हैं प्लस करके, 5 + 6 11, 11 + 7 इज 18, तो 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हम लोग का x का वैल्यू मिल जाएगा, तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 18 विल गेट x इज इक्वल टू 10। देयरफॉर हम लोग को कितना मिल गया, x इज इक्वल टू 10 डिग्री मिल गया। मतलब हमारा x का जो वैल्यू है वो कितना है 10 डिग्री है। अब 10 डिग्री x का वैल्यू मिल गया, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अगर मुझे x का वैल्यू अगर मुझे पता है तो हम लोग रिमेनिंग जो भी एंगल है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि एक है आपका 5x एंगल, दूसरा है आपका 6x एंगल, ठीक है, और तीसरा है आपका 7x एंगल। तो 5x है, इसका मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू कितना है 10 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 50 डिग्री। मतलब आपका पहला जो एंगल है 50 डिग्री का है, करेक्ट है। दूसरा क्या है 6x है, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय x इज 10, मतलब दूसरा जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री का है, करेक्ट है। तीसरा 7x है, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब तीसरा हमारा 70 डिग्री का है। इसका मतलब जो भी आपको ट्राइंगल दिए हुए हैं वो तीनों ट्राइंगल के जो मेजरमेंट है हमारे पास
50 डिग्री, 60 डिग्री एंड 70 डिग्री, ये तीनों के तीनों क्या आ गए, जो भी ट्राइंगल रहेंगे उसके यहाँ पे एंगल निकल गए। और प्रूफ करने के लिए, समझने के लिए हम लोग तीनों को प्लस करके देख लेते हैं 180 आता है कि नहीं। अगर ये 180 तीनों को प्लस करके आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पर्टिकुलर आंसर आया वो करेक्ट है। तो 50 प्लस 60 110 हो गया, 110 प्लस 70 कर दो 180 आ गया फ्रेंड। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया करेक्ट है। दिस इज द आंसर कि हम लोग ने निकाल लिया यहाँ पे कि 5x, 6x और 7x के फॉर्म में जो भी एंगल्स दिए हुए हैं वो है हमारे पास 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री ऑफ ए पर्टिकुलर ट्राइंगल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लिया, थ्योरम पढ़ लिया एक्सटीरियर एंगल्स का रिमोट इंटीरियर एंगल्स के कंपैरिजन में। फिर प्रॉपर्टी देख लिया कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा बड़ा होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमोट इंटीरियर एंगल, एंड एक एग्जांपल इसके ऊपर देख लिया। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि ये आपको आज का जो लेक्चर वीडियो मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे समझ में आया होगा, काफी अच्छा भी लगा होगा फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को बता दो। न्यू चैप्टर, फ्रेश चैप्टर ज्योमेट्री का 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आके अटेंड कर लीजिए, जिसमें सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई है, फटाफट से आके देख लीजिए। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड उसमें ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।